हेलो बच्चों, तो आप पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स विद वैभव सर। तो आज हम कवर करने जा रहे हैं बच्चों द मोड ऑफ वाइब्रेशन इन अ पाइप ओपन एट बोथ एंड्स। प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन अ पाइप क्लोज एट वन एंड एंड ओपन एट अदर एंड। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली आपको मालूम है यहाँ पे हमको फाइंड करना है डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, दैट इज अ फ्रीक्वेंसी, है ना। सो बेसिक रिलेशन क्या होता है बच्चों, बोलो। सो v इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्बडा। सो हमको फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होती है v बाय लैम्बडा, ठीक है। सो कंसेप्ट पे आते हैं। यहां पे हमने कंसिडर किया है पाइप विच इज ओपन एट बोथ एंड्स, ओके। तो आपको मालूम है इस केस में अगर हम यहां पे ट्यूनिंग फोर्क पकड़ते हैं, ओके, एंड whenever we are producing the vibrations with the help of tuning force, these vibrations are passed through this pipe in the form of wave, है ना, longitudinal wave। तो होता क्या है बच्चों, जनरली the air inside the pipe is comparatively denser than the air outside the पाइप। तो अगर यहां पे मैंने मान लिया कि वेव का कंप्रेशन प्रोड्यूस हुआ, तो दिस कंप्रेशन इज ट्रैवल थ्रू द पाइप एंड एट अदर एंड देयर इज अ पार्शियल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस, एंड ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन यहां पे क्या होगा, रेयर फ्रैक्शन इज रिफ्लेक्टेड, okay, and again this rare fraction whenever reaches at other end, again compression is formed. So there is a superimposition of the two waves, and inside the pipe there is a formation of stationary wave. तो हमने देखा है stationary wave में there is a formation of nodes which is a points of minimum displacement and the antinodes which is a what point of maximum displacement. तो आपको मालूम है जब पाइप का ओपन एंड होता है तो there is a more space for the free vibration of molecules. Therefore, the antinode is formed at open end of the pipe and यहाँ पे form होगा node. Okay, so आपको मालूम है what is the fundamental frequency? That is the simplest mode of vibration. So यहाँ पे जो मैंने पहले डायग्राम कंसिडर किया है, it represents the fundamental mode of vibration. That is the simplest mode of vibrations of what air column in a pipe at open ends. सो पिछले वीडियो में मैंने ऑलरेडी आपको ये कंसेप्ट बताया था कि बाबा यहाँ पे हाउ दिस लेंथ डिफरेंट वेव्स, कि बाबा ये जो पोर्शन होगा ये होता है लैम्बडा बाय 4, then this represents the what half wave, that is a lambda by 2, then this represents the what full wave, that is a lambda, okay, then this represents the what this lambda plus, this is a lambda by 2 plus lambda by 4, ये आता है 3 lambda by 4। ओके, सो यहां से हमने इस कंसेप्ट से बच्चों यहां पे मैंने राइट किया है, आप देख रहे हो दिस इज द व्हाट हाफ वेव, सो दैट्स व्हाई दिस लेंथ इज इक्वल टू लैम्बडा बाय 2। और आपको मालूम है बच्चों दिस स्मॉल एल रिप्रेजेंट्स द लेंथ ऑफ पाइप। देन यहां पे क्या होता है बोलो, द एंटीनोड इज फॉर्म जस्ट अबोव द सरफेस ऑफ पाइप एंड दैट इज कॉल्ड द व्हाट एंड करेक्शन। सो यहां पे आपको मालूम है इस केस में जब बात करूं मैं, जो लेंथ होगा दैट इज L plus 2E, और आपको मालूम है E होता है 0.3 times D. What is the small d? It is the inner diameter of pipe. Okay, so यहाँ पे बच्चों अभी देखो कि क्वेश्चन ऐसा भी आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि फर्स्ट मोड में, फंडामेंटल मोड में, थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक में नंबर ऑफ नोड्स एंड एंटीनोड्स कितने फॉर्म होते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो फर्स्ट मोड है तो 2 एंटीनोड्स 1 नोड, सो नंबर ऑफ एंटीनोड्स इज मोर देन 1 देन द नोड्स इन द पाइप ओपन एट बोथ एंड्स। वैसे क्लोज एंड में हमने देखा था जितने नंबर ऑफ नोड्स उतने ही नंबर ऑफ एंटीनोड्स होते हैं। आई एम ट्राइंग टू कवर द ऑल द बेसिक्स, ओके। सो सेकंड थिंग, नाउ सी बच्चों, तो हमको फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। सो फर्स्ट केस में आप देख रहे हो L इज इक्वल टू लैम्बडा बाय 2। तो बोलो यहाँ पे अगर L इज इक्वल टू लैम्बडा बाय 2 है तो लैम्बडा की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चों, लैम्बडा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ L। सो इस इक्वेशन में अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मुझे मिल जाएगा F इज इक्वल टू लैम्बडा बाय 2L। सो ये जो है बच्चों दिस इज कॉल्ड द व्हाट, बोलो आपको याद होगा, दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट हार्मोनिक और फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन और द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। Is it clear? So हमको फाइंड करना है डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। सो दिस इज अ बेसिक फंडामेंटल मोड, ओके।
सो इसमें कुछ डाउट नहीं। नाउ अगर मैं नेक्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन कंसिडर करूं बच्चों, तो आप देख रहे हो डायग्राम में, दिस रिप्रेजेंट्स द नेक्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। वहां पे यल किसके बराबर है, देखो ये हाफ वेव और इन दोनों को जोड़ के हो जाएगी, सो देयर इज अ वन कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ वेव। दैट्स व्हाई इस केस में एल किसके बराबर होगा, लैम्डा 1। और एक चीज बच्चों, आप बुक में देख रहे हो तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी बताया मैंने, जहां जहां यल आ जाएगा वहां पे हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, L प्लस 2E। मतलब यही फॉर्मूला आप ऐसे भी राइट कर सकते हो, लैम्डा अपॉन ट्वाइस ऑफ L प्लस 2E। ठीक है, बाकी कुछ नहीं, हर जगह आप यू कैन सब्स्टिट्यूट L इज इक्वल टू L प्लस 2E। ओके, नेक्स्ट वन। सो मुझे बताओ, फिर से आपको फाइंड करना है नेक्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। सो कैन आई राइट F1 इज इक्वल टू, बोलो बच्चों, V इज इक्वल टू V अपॉन लैम्डा 1। तो सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं इस केस में, बोलो क्या हो जाएगा। सो F1 इज इक्वल टू V बाय L। तो क्या कर रहा हूं मैं बच्चों, ध्यान दे दो, मल्टी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, कुछ फर्क पड़ा नहीं। क्यों, बिकॉज आपको मालूम है कि V लैम्डा बाय 2L किसके बराबर है, फंडामेंटल मोड के बराबर है। सो कैन आई सब्स्टिट्यूट V बाय, यहां पे मैं लिख रहा हूं ताकि ध्यान में आ जाएगा कि बाबा F इज इक्वल टू V बाय ट्वाइस ऑफ L है। सो यू आर गेटिंग द फर्स्ट, दैट इज F1 इज इक्वल टू, बोलो बच्चों, ट्वाइस ऑफ F। ओके, एंड इसको क्या बोलते हैं, बोलो, दिस रिप्रेजेंट्स द नेक्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन विच इज कॉल्ड 2F, यानी सेकेंड हार्मोनिक। और इसका दूसरा नाम है बच्चों फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये, बोलो, सेकेंड हार्मोनिक, और उसको क्या बोलते हैं, और फर्स्ट ओवरटोन। ठीक है, इसमें कुछ डाउट नहीं, चलते हैं नेक्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशंस पे। इस केस में आप देख रहे हो बच्चों, टोटल जो लेंथ है किसके बराबर है, 3 लैम्डा बाय 2 के बराबर। सो बोलो फिर से फटाफट, तो मुझे कौन फाइंड करना है बच्चों, नाउ F2 क्या होगा बच्चों, V बाय लैम्डा 2। इस इक्वेशन से जरा बताओ यहां से कि बाबा लैम्डा 2 किसके बराबर रहे, 2L बाय 3। ओके, सो ये 2L बाय 3 यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो बोलो फटाफट इक्वेशन क्या होगा, देन F2 इज इक्वल टू, बोलो, V बाय, ऐसे राइट करो बच्चों, 3V बाय 2L। 3 ऊपर शिफ्ट हो गया, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर। सो अगेन, what is a V by 2L? It is a fundamental frequency. So can I substitute here? बोलो बच्चों, so F2 is equal to thrice F. Clear? So बोलो, जैसे ये 2F तो सेकेंड हार्मोनिक, फर्स्ट ओवरटोन, 3F तो इसको क्या कहूं मैं, बोलो बोलो, दिस इज कॉल्ड द थर्ड हार्मोनिक। तो बोलो बच्चों, और क्या रे, बोलो, दैट इज सेकेंड ओवरटोन। सो बच्चों आप देख रहे हो कि यहां से सबसे बेसिक फ्रीक्वेंसी F, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट हार्मोनिक 2F, 3F। सो आगे क्या हो जाएगा, 4F, 5F, 6F। सो अगर मैं यहां पे राइट करूं तो यू आर गेटिंग द मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, दैट इज F, 2F, 3F, 4F एंड सो ऑन। मतलब यहां पे क्या है रे, व्हाट इज द कंक्लूजन, ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। ऐसे क्यों राइट किया बाबा, हमने देखा प्रीवियस वीडियो में, जब मैं बात करूं मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन अ पाइप क्लोज एट वन एंड एंड ओपन एट अदर एंड, तो वहां पे कौन प्रेजेंट था, ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट था, F, 3F, 5F, 7F लाइक दिस। लेकिन यहां पे क्या है, ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। सो अगर मैं बात करूं, इफ यू वांट टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ pith overtone, frequency of pith overtone, so formula क्या होगा, बोलो बच्चों, what is the general formula, that is f of p, सीधा दिख रहा है आपको, क्या होगा, p plus 1 into f। करेक्ट, मुझे फर्स्ट ओवरटोन निकलना है तो 1 सब्स्टिट्यूट किया तो 1 plus 1 2f, 2 सब्स्टिट्यूट किया 3f। सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट दिस। और आपको मालूम है p स्टार फ्रॉम 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। Okay, so like this we have covered the modes of vibration of air column in a pipe open at both ends. Okay bachcho, so hope so all of you understood how to calculate the different modes of vibration and the frequencies. Okay, so next video में हम cover करेंगे कि that is the laws of string.
ओके, सो होप सो अंडरस्टूड। तो पढ़ते रहो फिजिक्स विद वैभव सर। थैंक यू।